नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों आज श्रीनगर में 3 रोज़ा अमृत युवा कला उत्सव 2023-24 का इफ्तिताह। कहा, फन की तरक्की और तरवीज के लिए अमन बेहद ज़रूरी। पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के माबेन झड़प में 4 मिलिटेंट हलाक। बड़गाम जिले में 4 मिलिटेंट एहानतकार गिरफ्तार। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक तकरीब पर भूमि सम्मान 2023 के अता और जम्मू कश्मीर के 630 हुज्जाज किराम का पहला काफिला फरीज़ हज अदा करने के बाद श्रीनगर वारिद। फरीज़ हज के लिए माकूल इंतजामात करने पर हाजी साहिबान ने किया LG इंतजामिया का शुक्रिया। और अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर में फ़न बहुत अच्छी तरह से फल फूल रहा है और हर ज़िला और कस्बे में सिनेमा हॉल खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड वबा के दौरान फ़नकारों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन खुशी की बात यह है कि अब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से फ़नकार यहाँ आकर अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। LG ने इन बातों का इजहार आज श्रीनगर में संगीत नाटक अकादमी और जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी के बाहमी इश्तराक से मुनक़दा 3 रोज़ा अमृत युवा कला उत्सव 2023-24 का इफ्तिताह करने के मौके पर किया। उन्होंने कहा कि फ़न की तरक्की और तरवीज के लिए अमन बेहद ज़रूरी है और अमन के बगैर कोई तरक्की हासिल नहीं की जा सकती। LG ने मजीद कहा कि फ़न की कोई सरहद नहीं होती और ये दिलों को तस्कीन बख्शती है। मौसीकी, रक्स और ड्रामे का ये फेस्टिवल भारत की आज़ादी के 75 साल मनाने के सिलसिले में मुनक़्क़द किया गया है, जो मुल्क भर के नौजवान फ़नकारों को अपनी सलाहियत का मुजाहरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है। सबसे बड़ी विशिष्टता है देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ आए हुनरमंद कलाकारों को अमृत काल में अपनी कला को श्रीनगर में प्रदर्शित करने का अवसर भी मिलेगा। मैं देश के अलग अलग हिस्सों से आए सभी सम्मानित कलाकारों का इस्तकबाल करता हूं। मुझे लगता है कि अमृत कलोत्सव के जरिए आप सभी को करोड़ों रूहों में रोशनी भरने का अवसर मिलेगा। आप सब जानते हैं, संगीत, नृत्य, थिएटर ये 3 मात्र कला की विधाएं नहीं है, बल्कि ऐसी चाबियां हैं जिनसे जिंदगी के सारे ताले खुल जाते हैं। हमारी परंपरा में तो यहां तक कहा गया है कि कला की पूर्णमासी तो ऐसी होती है जिसके सामने सूरज और चांद की रोशनी भी फीकी पड़ जाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि कला के साधक देश का गौरव और उसका अभिमान होते हैं। जम्मू सूबे के पुंछ जिले में मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के दरमियान हुए तसादुम में 4 मिलिटेंट मारे गए हैं। तफसीलात के मुताबिक जिले के सिंधहारा नामी इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में कल एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने पर फौज और पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर मिलिटेंटों की तलाश शुरू की। इस दौरान वहां पर छुपे मिलिटेंटों ने हिफाजती दस्तों पर फायरिंग की और जवाब में हिफाजती दस्तों ने भी मिलिटेंटों पर फायरिंग की। तरफैन के माबेन गोलियों का तबादला रात भर जारी रहा। इस दौरान आज अलसुब दोबारा शुरू हुई फायरिंग के दौरान वहां पर छुपे 4 मिलिटेंटों को मार गिराया गया। आखिरी इत्तला मिलने तक मारे गए मिलिटेंटों की शिनाख्त होना अभी बाकी है। आज पुंछ में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेक्टर 6 RR के ब्रिगेडियर MP सिंह और SSP पुंछ विजय कुमार ने तसादुम के हवाले से बताया कि सिंधहारा नामी ऑपरेशन आज सुबह खत्म हुआ, जिसमें 4 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। पुलिस और फौज के 62 RR ने बड़गाम जिले के बीरवा इलाके में ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता 4 मिलिटेंट एहानतकारों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी शिनाख्त गोंदीपोरा के मुश्ताक अहमद लोन, चिवडारा के अजहर अहमद मीर, आरवा बीरवा के इरफान अहमद सूफी और अबरार अहमद मलिक के तौर पर की गई है। उनके कब्जे से काबिल एतराज़ मवाद भी बरामद कर लिया गया है। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन बीरवा में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई है। पुलवामा के ATM गार्ड संजय शर्मा की हलाकत के सिलसिले में रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA ने आज जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, शुपियां और कुलगाम अजला के दर्जनों मकामात पर छापे डाले, जिनमें शुपियां जिले के हफ्शरमाल, जैनपोरा और चकूरा नामी देहात, अनंतनाग और बिजबेहरा कस्बजात के अलावा कई कुलगाम काबिल जिक्र हैं। वाज़ेह रहे, संजय शर्मा को रवां साल मिलिटेंटों ने जिला पुलवामा के अछन नामी गाँव में ड्यूटी के दौरान हलाक किया था। इस सिलसिले में पुलवामा पुलिस ने एक FIR भी दर्ज की थी और बाद में इस केस को SIA के सुपुर्द किया गया। SIA ने खुसूसी अदालत की हिदायत पर आज ये छापामार कार्रवाइयां अमल में लाई।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक तकरीब पर भूमि सम्मान 2023 अता किए। भूमि सम्मान 9 रियासतों के सेक्रेटरियों और 68 जिला कलेक्टरों को उनकी टीमों के साथ अता किए गए, जिन्होंने डिजिटल इंडिया अराजी से मुतल्लिक रिकॉर्ड्स को जदीद बनाने के प्रोग्राम में बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम दी है, जो कि हुक्मरानी की असल रूह है। इस मौके पर बोलते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि अराजी से मुतल्लिक रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन मुल्क की तरक्की में एक अहम रोल अदा करेगा और इससे शिफाफियत भी यकीनी बन जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग आसानी से सरकारी स्कीमों से इस्तेफादा कर सकते हैं। सदर जमहूरिया ने इस बात को उजागर किया कि डिजिटल इंडिया मुल्क में मयार जिंदगी को बेहतर बना रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत की डिजिटल मईशत में तोसी हुई है और आज दुनिया की कुल डिजिटल लेन देन में से 46% लेन देन भारत में होती है। तकरीब पर बोलते हुए देही तरक्की और पंचायत राज महकमे के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि यह प्रोग्राम रियासतों के मालिये और रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक अहदेदारों के लिए बहुत अहमियत का आमिल है, जिन्हें उनकी मुमताज़ कारकर्दगी के सिले में गुज़श्ता 75 साल में पहली मरतबा भूमि सम्मान दिया गया। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 630 हाजी साहिबान का पहला काफिला फरीज़ हज अदा करने के बाद आज श्रीनगर पहुंच गया। श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भिदोरी ने हाजी साहिबान का इस्तकबाल किया। उनके हमरा DIG सेंट्रल कश्मीर सुजीत कुमार, डिप्टी कमिश्नर बडगाम अक्षय लाभरू और हज कमेटी के हुकाम के अलावा कई दीगर अफसरान भी थे। हवाई अड्डे पर पहुंचने पर सूबाई कमिश्नर ने हाजी साहिबान को खुश असलूबी से फरीज़ हज अदा करने के लिए मुबारकबाद दी और उनसे सफर महमूद के लिए किए इंतजामात के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर हाजी साहिबान ने एहसन तरीके से फरीज़ हज अदा करने के लिए माकूल इंतजामात करने पर LG इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान सूबाई कमिश्नर ने हाजियों की वापसी के सिलसिले में किए गए इंतजामात का भी जायजा लिया और मुतल्लिकीन को हिदायत दी कि वो हाजियों की अपने अपने मकामात की जानिब आरामदेह और बगैर किसी रुकावट की नक्ल हमल को यकीनी बनाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी आज श्रीनगर हवाई अड्डे पर हाजियों के पहले काफिले का वतन वापसी पर पुरतपाक खैर मकदम किया। उन्होंने हुज्जाज किराम से उनकी खैर आफियत दरियाफ्त की। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के तहत आज सुबह पहलगाम और बालतल के बुनियादी कैंपों से यात्रियों को पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया गया। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक आज सुबह नुनवन पहलगाम के बुनियादी कैंप से 3500 यात्रियों को चंदनवाड़ी की तरफ रवाना किया गया, जबकि बालतल के बुनियादी कैंप से 6000 यात्रियों ने पवित्र गुफा की तरफ अपना सफर शुरू किया। इस दौरान आज यात्रा के 18वें रोज शाम 5 बजे तक दोनों रास्तों से 15,148 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। इस तरह रवां साल की यात्रा के तहत अब तक मजमूई तौर पर 2,66,586 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। दरियास्ना जम्मू के भगवती नगर में कायम यात्रा के बुनियादी कैंप से आज 6,225 यात्रियों के एक और जत्थे को 217 गाड़ियों में सख्त हिफाजती इंतजाम के तहत वादी की ओर रवाना किया गया। इनमें से पवित्र गुफा तक जाने के लिए 3,714 यात्रियों ने नुनवन पहलगाम का रास्ता, जबकि 2,511 यात्रियों ने बालतल रूट इख्तियार किया है। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले एक हिंदू साधु ने पैदल सफ़र शुरू करके श्री अमरनाथ जी यात्रा की है। तफसीलात के मुताबिक राहुल शर्मा नामी इस साधु ने बुद्धू उत्तर प्रदेश से यात्रा के लिए अपना पैदल सफर शुरू किया था और 11 जुलाई को पवित्र गुफा पहुंचकर शिवलिंगम के दर्शन किए। पुलवामा में हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए मज़कूरा साधु ने कहा कि अपने पूरे सफर के दौरान उन्होंने इस बात को नोटिस कर लिया कि बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हर किसी ने उनकी मदद की, जिसके लिए वो उनके शुक्रगुजार हैं। बीजेपी के राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने PDP, NC और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टियां अवाम में अपनी साख्त खो चुकी हैं और अवाम ने उन्हें सिरे से ही मुस्तरद कर दिया है। आज जिला रामबन के सनासर इलाके में अवामी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली सरकार जम्मू कश्मीर UT की तामीर तरक्की के हवाले से काफ़ी संजीदा है, जो यहाँ की अपोजिशन पार्टियों को हजम नहीं हो रहा है। गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी तबके के लोगों के लिए पार्टी का मौक़िफ़ रखते हुए उन्होंने कहा कि BJP ने उनके लिए खुसूसी रिजर्वेशन रखी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ख्वातीन विंग का एक रोज़ा कन्वेंशन आज बडगाम में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत ख्वातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस ने की। कन्वेंशन में पार्टी अमूरात और तंजीमी सरगर्मियों के अलावा लोगों को दरपेश मुश्किलात, बिलखुसूस ख्वातीन को दरपेश मौजूदा चैलेंजों के बारे में तबादला ख्याल किया गया। इजलास से खिताब करते हुए पार्टी लीडरान ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम गोनगो मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि इक्तिसादी बदहाली से लोग परेशान हाल हैं और आसमान को छूती महंगाई ने गरीब अवाम की कमर तोड़ दी है। कन्वेंशन में पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल रहीम राथर और ख्वातीन विंग की सूबाई सदर सबिया कादरी भी मौजूद थीं।
JKPDF کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے سرکار پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے خان صاحب علاقے کو مکمل طور سے تعمیر و ترقی کے حوالے سے نظر انداز کر دیا ہے، جس سے یہاں کے عوام کو آئے دن گوناگوں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے LG منوج سنہا سے اپیل کی ہے کہ وہ علاقے کے لوگوں کی پریشانیوں کا ازالہ کرنے کے لیے آج خود مداخلت کریں۔ SMC کے کمشنر اور سری نگر سمارٹ سٹی کے CEO اطہر عامر خان نے آج نٹی پورہ چوک کا دورہ کیا اور وہاں نٹی پورہ سے برزولہ تک ایک متبادل سڑک کی تعمیر میں ہو رہی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ SMC اور سری نگر سمارٹ سٹی کے سینئر حکام تھے۔ اس دوران انہوں نے سری نگر سمارٹ سٹی کے چیف انجینئر کو پروجیکٹ کے بارے میں کئی ہدایات دیں، جن میں سڑک کی تعمیر کو بر وقت مکمل کرنے، کام کے معیار کو برقرار رکھنے اور تعمیراتی کام کے دوران کسی بھی امکانی مسئلے سے نمٹنے کو یقینی بنانا شامل ہے۔ اس کے علاوہ کمشنر موصوف نے SMC کے چیف انفورسمنٹ آفیسر کو ہدایت دی کہ وہ حصول اراضی، سڑک کی کشادگی اور پروجیکٹ کے لیے دیگر متعلقہ ضروریات کے سلسلے میں متبادل سڑک کے ساتھ رہنے والے مکان مالکان کو تازہ نوٹس جاری کریں۔ ڈپٹی کمشنر کلگام نے آج ضلع کے شاہو سچن علاقے میں امام بارگاہ کا دورہ کیا اور وہاں آنے والے محرم الحرام کے سلسلے میں مختلف محکموں کی طرف سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے اس موقع پر متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ آپس میں تال میل رکھیں اور محرم الحرام کے دوران تقریبات کے احسن انعقاد نیز عزاداروں کو تمام ضروری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ محکمہ PHA اور PDD سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ سٹینڈ بائی انتظامات کے ساتھ پانی اور بجلی کی معقول سپلائی کو یقینی بنائیں۔ کمشنر موصوف نے اس دوران شیعہ برادری کے نمائندوں سے بھی بات کی اور ان کے مسائل اور مطالبات کو بغور سنا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر فخر الدین حمید نے آج مٹن علاقے میں چکا ندی گھاٹ کا افتتاح کیا۔ بن ماس نامی تہوار کو منانے کے سلسلے میں کشمیری پنڈتوں نے اسے تعمیر کیا ہے۔ تہوار کو منانے کے سلسلے میں وہاں کشمیری پنڈتوں کی ایک خاصی تعداد موجود تھی، جنہوں نے تقریباً 30 سال کے لمبے عرصے کے بعد اسے دھوم دھام سے منایا۔ JKEDI کی طرف سے سری نگر میں سٹارٹ اپ لیڈرشپ سمٹ 2023 منایا گیا، جس میں کاروبار میں بصیرت رکھنے والے چیدہ کاروباریوں، صنعت کے ماہرین اور سرمایہ کاروں نے حصہ لیا۔ یہ 2 روزہ تقریب آج خوش اسلوبی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ اس دوران JKEDI کے ڈائریکٹر اعجاز احمد بٹ نے کہا کہ LG منوج سنہا کی سربراہی میں باہر کے صنعت کار یہاں صنعت کاری کرنے کے لیے کافی سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں، جس سے یہاں کے کاروباریوں کو نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی کافی فروغ ملے گا۔ ضلع ترقیاتی کونسل بڑگام کے چیئرپرسن نذیر احمد خان نے آج چاڑورہ اور چراری شریف علاقوں کے کئی دور افتادہ گاؤں کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس دورے کا مقصد مقامی لوگوں کو درپیش مشکلات کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا اور ان علاقوں میں جامع ترقی کے لیے یہ مواقع تلاش کرنا تھا۔ چیئرمین موصوف نے ہفرو، لولی پورہ، دارون، ننگرو کالونی وغیرہ کے لوگوں کی شکایت کو بغور سنا اور انہیں حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ نشہ مکت بھارت کے حوالے سے آج ضلع پلوامہ کے سامبورہ علاقے میں ایک زوردار مہم چلائی گئی، جس میں ریونیو، ایکسائز اور سیلاب اور آبپاشی محکمہ جات کے ملازمین اور مقامی لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس موقع پر وہاں سینکڑوں کنال اراضی پر جنگلی بھانگ کی کاشت کو تباہ کر دیا گیا۔ اس دوران ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے مہم میں شامل ملازمین نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ پلوامہ ضلع کو نشے کی اس بدعت سے ہمیشہ کے لیے نجات دلائی جائے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آداب۔